नर्मदे हर। तो अब निकलेंगे हम इस आश्रम से। बहुत ही खूबसूरत है आश्रम। महाराज कह रहे हैं कि जय हो, गाइड कर रहे हैं आगे के लिए। शिवोहम शिवोहम शिव नर्मदे हर। बच्चे शंख बजाते फिर रहे हैं। नर्मदे हर। धूप काफ़ी निकल आई है और हम ये आश्रम छोड़ दिए हैं। इस आश्रम में रुके थे हरिधाम में, और बढ़ेंगे अब आगे की तरफ मैया के किनारे किनारे, क्योंकि अब मैया हैं तो मैया के साथ ही चलेंगे। और हम लोग तो वैसे भी मैक्सिमम मैया के किनारे ही चले हैं, क्योंकि जहाँ नहीं भी रास्ता था वहाँ भी चले, यहाँ तो है, तो इसको कैसे ही छोड़ सकते हैं। और सूर्य भगवान कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और जब ये निकल रहे थे, उग रहे थे, तब मैं मैया के किनारे ही बैठा था और फ़ोन नहीं था मेरे पास, वरना कैप्चर करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पे एक बस रुकी हुई थी, तो बहुत सी माताएं बहनें थी, तो मैं फिर आगे चला गया। सही नहीं लगा। नर्मदे अभी भी इधर लोग हैं। जय हो माई। और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। चाहिए नर्मदे नर्मदे हर। तो आज मैया का अद्भुत सुंदर, इतना कमाल का दर्शन हो रहा है, क्या ही बताएं आपको। बहुत ही अद्भुत है। जहाँ तक नज़र डालो नीला नीला जल मैया का, बहुत ही खूबसूरत। और किनारे से मार्ग भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि चलने लायक नहीं है। क्यों प्रभु जी? जी बहुत सुंदर मार्ग है। हाँ, धूप में भी चल सकते हैं। धूप में कभी भी चल सकते हो, क्योंकि मिट्टी है, ये गर्म नहीं होती जल्दी। या तो रेत गर्म होता है या रोड गर्म होता है। वो लोग को, हम लोग को तो आदत भी बन गई है गरम गरम पे चलने की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्या ठंडा है। चलते हैं हम। जी महाराज। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि मैया का किनारा है, और इस तरफ जाल लगा रखा है आश्रम वालों ने, और हम ऐसे निकल रहे हैं। और ये कभी जब बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है तो ये सब डूब जाता है, क्योंकि बाढ़ आ जाती है इधर। पर वो ज़्यादा दिन नहीं रहती होगी, मेरा ये मानना है, कम दिन ही रहती होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दीवार भी खूब बनवाई हैं। और इधर मैया में मगरमच्छ भी खूब दर्शन करने मिलते हैं, क्योंकि एरिया पूरा मगरमच्छों का ही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये बहुत ही सुंदर घास है, और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत फूल आता है, ऐसे वाइट कलर का। अभी कम है, नहीं तो बहुत सुंदर लगता है। क्या माई का स्वरूप है। जय हो माँ। तो जल दिख रहा है, एक्चुअल में ये भरा इसलिए है क्योंकि आगे छोटा सा डैम है, बहुत छोटा डैम है। तो वहाँ पे वो बांध बना हुआ है, और जैसा पानी कम छोड़ते हैं तो इधर भर जाता है। किनारे पे थोड़ी मुश्किल होती है निकलने में, लेकिन निकलने वाले निकल जाते हैं, क्योंकि जिसको जाना है वो तो निकल ही जाएगा। नर्मदे है, क्योंकि अभी भरा हुआ जल है। जय हो माई की। शिवोम तत्सत। तो ये सब बैक वाटर है, अब हमें इसको निकलना है, तो मतलब घूम के जाना पड़ेगा थोड़ा। शिवोहम शिवो शिव स्वरूपम।
ये है बेरी का पेड़, पर बेर अब नहीं है इस पे क्योंकि समय निकल गया बेर का, नहीं तो खूब खाने मिलते हैं। यार तो उस छोटे से डैम के चलते बैक वाटर बनता है, थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर भर जाता है, तो उसको लेके हमको ये खेतों से निकलना पड़ रहा है। पर ठीक है, जैसी मैया की मर्जी, ज़रूरी है ये सब भी। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ परमात्मा का कारण होता है, रीज़न होता है। कांटे बहुत हैं इस खेत में, छोटे छोटे। ये बैक वाटर की बात कर रहा था वो, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम फाइनली निकल गए हैं इस मुसीबत से। जय हो। कितनी गहरी हो सकती मुसीबत इसका नहीं पता। चलो आप ऊपर ऊपर चलो, मैं आ रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से मन करे वहाँ से निकलो। शिवोम तत्स। देखो हमको यहाँ पे थाली मिल गई। पर मैं क्या ही करूँगा इसका। ये थोड़ा सा जल भरता है, उसके चलते ये पानी इधर उधर फैलता है, भर जाता है। किनारा खड़ा किनारा नहीं बचता, ख़त्म हो जाता। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो ये जो पौधा है इसमें बहुत कांटे हैं छोटे छोटे, और जब ये कांटा लगता है तो इतना, मतलब इस पे गलती से पैर पड़ता है, और इस पे भी। तो ये दोनों पौधे बहुत ख़तरनाक हैं जो नंगे पैर चलते हैं उनके लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल दर्द होता है, एकदम से चुभते हैं। मेरे तो कई बार हो चुका है, पर ठीक है, जैसी परमात्मा की मर्जी। यहाँ सब भरा हुआ जल है, आगे डैम है छोटा सा, उसके चलते ये भरा हुआ है। और ये वो इस स्थान को बोलते हैं गड़ुरेश्वर। गड़ुरेश्वर में डैम है, आगे जो पुल दिख रहा है वो। लेकिन गड़ुरेश्वर उस तरफ है, ना कि इस तरफ है। हर मदे हर। अब यहाँ पे फिर से हमको बहुत दूर से घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि बैक वाटर उधर तक है, काफ़ी दूर तक। ऐसे ही चलता रहता है। शिवोम तत्सत। मुझे लगता है अगली बार हम वहीं डैम के ही पास पहुँच जाएंगे। जय हो। पहुँच जाएंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। नर्मदे हर। देखो यहाँ पे शायद मगरमच्छ था, मेरी आवाज़ सुनी तो पानी में चला गया। मैं खूब गौर से देख नहीं पाया हूँ, लेकिन इतनी हलचल वही कर सकता है, और दूसरा जीव नहीं कर सकता। मगर ही था। यहाँ तो कहीं भी हो सकता है मगर, अगर मगर तो कहीं भी घूम सकते हैं। कितनी साली धूल उड़ा दी उसने, क्योंकि वो मनुष्य को, ह्यूमन को देख के एकदम से पानी में कूदता है। जय हो। हम लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा इधर चल के आ गए, तब बैक वाटर पार हुआ है हमसे। ऐसा हो गया आज तो। चलिए अब ऊपर चलेंगे, डैम के पास पहुंच जाएंगे, वहां से मैया का किनारा अच्छा मिलेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये एक वरुणेश्वर महादेव मंदिर है, आश्रम भी है, अन्य क्षेत्र भी है, लेकिन मंदिर महत्वपूर्ण है। तो मंदिर पे थोड़ा दर्शन वर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे मैया के किनारे किनारे, क्योंकि इतना सारा वो डैम का सिस्टम है इधर। कार्य प्रगति भी रहता है यहाँ पे बहुत सारा मुझे सहजन दिख रहा है लगा हुआ। सहजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता,
पता है पर याद नहीं आ रहा अभी। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सहजन है ये। हाँ, कौन सी फली? सुलझना फली। बहुत हाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोरंगा। मोरंगा, मोरंगा है ये। हर देखो ये इन्होंने एक बांध बनाया है यहाँ पे, तो इसके चलते इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है आगे पीछे जाने में। जय हो माई की। तो इस मंदिर में रुकना है हमें थोड़ी देर, 10-5 मिनट। तो ये है वरुणेश्वराय नमः महादेव। वरुणेश्वर माई के तट पे है, तीर्थ स्थान है। जय हो शिव तत्सत। महाराज देखिए कितना भयंकर खतरनाक रुद्र रूप है यहाँ पे डैम का। और सिर्फ एक, सोचो कि ये बहुत छोटा है और एक छोटा सा उसमें से छूटा है एक, तो इतनी तेज़ चल रहा है। देखो बड़ा डैम होगा, उसमें बड़े बड़े गेट होंगे, जब वो खोला जाता होगा तो कितना तेज़ होता होगा। भयंकर ही। एक ही गेट खोल रहा था। गेट भी कहाँ है वो अंदर का जो छोटे। हाँ वो थोड़ा बस बना रखा, फ्री छोड़ रखा है। हाँ गेट वेट तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पत्थर पत्थर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि हम डिंडोरी मंडला के बीच में हैं। पत्थर पे पैर रख रख के चल रहे हैं, लेकिन ये उस जैसे पत्थर नहीं है। इनको काट के तोड़ दिया गया है, तो ये चुभते भी पैर में ज़्यादा हैं, वो इतना नहीं चुभते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं पुल के पास, और पुल से आधा किलोमीटर आगे है हमारे एक बहुत ही प्रिय भगवान जी का आश्रम, उनके गुरु जी का, जहाँ वो सेवा देने आते हैं जब परिक्रमा पीक टाइम पे होता है। तो अभी उनके आश्रम जाएंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि वहीं जाना बेटा, तो हमने कहा जाएंगे प्रभु जी, बिल्कुल जाएंगे। नर्मदे हर। माई की कृपा हमारे पास खामण आ गया, गुजराती खामण। जय हो। पुल के नीचे ठंडे में यहाँ पे माई के जल की मधुर आवाज़ कल कल करके हमारे कानों तक पहुँच रही है और हमको आनंदित कर रही है। जय हो। बहुत ही सुंदर करतल धुमिशे। जय हो। शुभोहम शुभोहम। हर मदे हर माते गंगे हर। जय हो। तो हम माई के किनारे किनारे जा रहे हैं व्यासेश्वर की तरफ, आनंदेश्वर आश्रम। बहुत ही धूप ज़्यादा हो गई है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, तो अब हम घास पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आनंद से चल रहे हैं आजकल और सब एक जैसे लोग हैं, तो पूरा आनंद आ रहा है। क्योंकि किसी को ये नहीं पड़ी है कि हमको पहुंचना ही है कहीं। अरे मस्त चलो, बस मैया का किनारा होना चाहिए, सारे लोगों का यही मानना है। और यही अच्छा भी है, क्योंकि हम मैया के लिए ही तो आए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर एक है छोटा सा झरना। जय हो माई की। तो यहाँ पे पानी गिरता ही रहता है। शिवो हम शिवो। तो बस यही भर देखने आए थे हम। मैया के किनारे है ये झरना, आगे और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना ही बहुत है। हमें तो बस देखना था, देख लिया। जय हो मातृ मातृ नर्मदे हर। हो गया, अपने को जो दर्शन करने थे वो मिल गए, बाकी अब क्या ही चाहिए। जानवर हमको देख के डर रहे हैं हम लोग को। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो अब हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे आश्रम पर जहां हमको आज रुकना है दोपहर में। शाम का तो कोई गारंटी नहीं है, और
जो हमको यहाँ इनवाइट किए हैं वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके गुरुजी हैं नर्मदे हर। बहुत पुराना सा मंदिर है। नर्मदे हर तो ये बैद्यनाथ तीर्थ है अश्नु कुमार तपोस्थली, जहाँ अभी हमने शिवलिंग का दर्शन कराया। यहाँ से बहुत सुंदर मैया का दर्शन होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर एक दूसरा ये शिवलिंग भी है यहाँ पे, जो कि 2023 की बाढ़ में ये मंदिर पूरी तरह से बह गया था। और अभी तो बस वो वाला मंदिर शेफ है, और आप जैसा कि देख सकते हैं पूरा आधा मंदिर मैया में बह गया था। तो अभी शिवलिंग तो बचा है, लेकिन बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो पिछली साल यहाँ पे सेवा भी नहीं थी, इसी साल शुरू हुई है नर्मदे हर। नर्मदे हर तो माई के किनारे किनारे फिर से अपना परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगा। और ये खंडर सा पड़ा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ संत महात्मा रहने लगे हैं, सेवा भी करते हैं परिक्रमावासियों की। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तीर्थ स्थान का जीर्णोद्धार हो जाएगा, सेवा होती रहेगी। देखो ये महादेव का प्रिय फूल है, जिसको बोलते हैं अकाओं का फूल। जय हो माई की। और यहाँ पे नर्मदा मैया का क्या सुंदर स्वरूप है, बहुत ही खूबसूरत। नर्मदे हर तो यहाँ पे भी एक छोटा झरना है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। जय हो, वहाँ जा भी सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इतना भी अच्छा नहीं लगा मुझे ये झरना। नर्मदे हर तो अपा चल रहे हैं यहीं के किनारे, और आगे दिख रहा है हमको रामपुरा गांव, जहाँ उत्तर वाहिनी परिक्रमा का मतलब शुरुआती पॉइंट है, वो वहीं से शुरू होती है, प्रारंभ होती है। लेकिन अभी उत्तर वाहिनी परिक्रमा चल रही है, तो वहाँ बहुत भीड़ है। हालांकि हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है, अपने तो रुकना है धनेश्वर में, क्योंकि बापू जी अपनी पहचान वाले हैं, कोई मसला नहीं है। और इधर मैया इतनी सुंदर लग रही हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद दर्शन हुए, तो अलग ही अनुभव हो रहा है। और इधर प्रकृति से भी पूरी तरह ये भरा पूरा इलाका है, पेड़ पौधे सब हैं यहाँ पे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो एक छोटी सी स्ट्रीम है, जो कि मैया में जाके संगम करेगी इधर। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत छोटा झरना बन रहा है, आनंद आ रहा है सब देख के। ऊपर भी बनता है झरना, यहाँ पे भी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। जय हो माँ। नर्मदे जामुन भी बनते हैं प्रभु, गुलाब जामुन। तो उसके बाद पीला चावल बनता है, वो भी घी में बनता है। अरे वाह। गुच्छी की सब्जी बनती है, वो भी घी में बनती है। गुच्छी की सब्जी आइटम बनता है, वो भी घी में बनता है। नहीं प्रभु, तेल तो सिर्फ सब्जी में यूज होता है ना महाराज? सब्जी में यूज होता है, वो भी सरसों का नहीं। ये अभी तो सोयाबीन आता है, सोयाबीन चलता है। तो महाराज जी के आश्रम पे खूब अच्छी सेवा होती है, रसगुल्ले मिलते हैं खाने को, लेकिन वहाँ तक ज़्यादा लोग पहुँचते नहीं ना। आपके आश्रम पे किनारे पे है ना? किनार पे है, सड़क से निकलते हैं लोग। हाँ, 2 रास्ते हैं वहाँ से, पिटामली से। हाँ, पिटामली के पहले से सेगांव से पड़ जाते हैं 2 रास्ते। कुछ लोग सड़क से निकलते हैं ना? कुछ लोग सड़क से निकलते हैं, कुछ लोग जो किनार से आते हैं ना, वो बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल। मंडलेश्वर से आगे हैं महाराज। जय हो, बहुत सुंदर। नर्मदे हर तो यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि उत्तर वाहिनी परिक्रमा का वो
शुभारंभ प्रारंभ पॉइंट है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने बना भी रखा है। इधर उधर सारा कुछ सजा रखा है, जब आगे पहुँचेंगे तो दिखाएंगे तुमको। अभी तो हम इस मार्ग से निकल रहे हैं। यहाँ पे गहराई भी बहुत है मैया में, और इधर मगरमच्छ भी रहते हैं, पर अपने को नहीं दिख पा रहा है। एक बार हल्की झलक देख ली थी मैंने, मतलब मगरमच्छ तो नहीं दिखा, लेकिन बहुत शोर दिखा था कि पानी में कोई गिरा। हालांकि वो 100% मगरमच्छ ही होगा, लेकिन खूब नहीं देख पाया था। नर्मदे हर, तो यहाँ पे उत्तर वाहिनी परिक्रमा चल रही है। तो यहाँ पे गुजरात शासन ने अपने प्रशासन द्वारा कुछ इंतजाम किए हैं परिक्रमावासियों के लिए, तो वो दिख रहे हैं। पुलिस भी काफ़ी लगी है। नर्मदे हर, तो देखिए उस तरफ कितना ज़्यादा इंतज़ाम किया है परिक्रमावासियों के लिए, बोट वगैरह सब कुछ है, और इधर भी सारा इंतज़ाम है। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है, खूब बढ़िया इंतज़ाम कर रखा है। जय हो माई की नर्मदे हर, मात गंगे हर। नर्मदे हर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे काले वाले बंदर, इनमें से एक बहुत ही छोटा बच्चा है उनके पास, बेबी वन है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। नर्मदे हर, जय हो माई की तो चिंता करेगी। शिव ओम तत् सत। देखो मैया के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। इधर से मार्ग तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग आए तो फिर सारे लोग आ गए। सबको इसका आनंद मिल रहा है, इस अनुभव का। जय हो नर्मदे हर जीवन भर। पिछली बार मकर संक्रांति पे मैं यहीं था, और मैंने पतंग भी लूटी थी एक, फिर उड़ाई भी थी हमने और बाबा जी ने मिलके। लेकिन इस बार तो पता नहीं कहाँ थी मकर संक्रांति मेरी, तो ध्यान भी नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, तो बहुत ही सुंदर मैया का स्वरूप है, और हम बढ़ गए हैं वो आश्रम की तरफ। जय हो माई। नर्मदे हर, तो हम कल आए थे और धनेश्वर में रुक गए, और मैं एक टेंट में रुका हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से मैया का दृश्य बहुत खास लगा। तो आप देखिए, ये जितनी लाइटें सब उत्तर वाहिनी परिक्रमा वालों के लिए लगाई गई हैं, सब रहने की व्यवस्था की गई है उनके। इधर भी हुआ है बहुत कुछ, यहाँ पे आरती होती रात में। अब ये जब तक ये परिक्रमा चलेगी 20-25 दिन, तब तक ही रहेगा, बाकी दिन पे नहीं होता है। तो अब यहाँ से सूरज निकलेगा, और जो कि बहुत ख़ास होगा, मैं इसको कैप्चर करना चाहूँगा। नर्मदे यार, अपने टेंट में बैठे बैठे। जय हो। मच्छर थे बस एक आध, पता नहीं कैसे घुस गए थे। नर्मदे यार, इधर से सूर्य निकलेगा, सूर्य निकलेंगे, सूर्य की जो किरणें हैं वो मैया पे पड़ेंगी, तो बहुत ही अद्भुत दृश्य बनेगा। नर्मदे हर, बस वही दृश्य का दर्शन करना है। महादेव शंभू, आज थोड़े थोड़े सूर्य भगवान के दर्शन होने लगे हैं, और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति श्रृंगार कर रही है हमको दर्शन देने के लिए, और हम बहुत ऊंची हाइट पे हैं। हाँ देखो ये कितने ऊपर है, आनंद आएगा। महादेव, पूरी तरह से उगने वाले हैं महादेव। शिवोहम शिवोहम शिव उधर एक मगरमच्छ है, बहुत दूर है, देखें दिख पाएगा कि नहीं। हाँ वो है।
अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि ज़्यादा दूर है। नर्मदे है तो सूर्य नारायण देखो पूरी तरह से निकल आए हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है मगरमच्छ। वो जा रहा है आराम आराम से, राजा की तरह चल रहा है वो। ये काफ़ी दूर है हमसे लेकिन है मगरमच्छ ही, और उस तरफ के लिए जा रहा है ये। मतलब 10x पे जूम किया है तब दिख रहा है इतना, ये तो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, बहुत ऊपर है। देखो नाव भी चल रहे हैं उधर, ये उत्तर वाहिनी वालों को इधर से उधर कर रहे हैं पार। जय हो। शिवोम दत्त। नर्मदे हर तो ये है लोकेश्वर महादेव जो कि धनेश्वर में है, और इनके जस्ट सामने है धनेश्वर महादेव। धनेश्वर महादेव को ऐसा माना जाता है कि कुबेर भगवान की तपोस्थली है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है और ये त्रेता युग से यहाँ पे विराजमान है। ऐसी कहानी है कि त्रेता युग का ये शिवलिंग है। आप सभी दर्शन करें इसके। नर्मदे हर।